હવે કઈ ચાન હેલો है। देखिए आवाज आ रही। देखिए ऐसी बात है कि आप गरीबी गोठन रेसो पड़ेगा क्यों कहीं करना क्यों कहीं उसको मुर्गणों करेंगे गोठन और आसपास चौकड़ो है खारियो बारणी गांव जितना भी है मेड़ता और सब आप सब हमारे से परिचित हैं। ठीक है। देखिए ऐसा है कि बहुत से लोगों ने शंका भी की है और मन में विचार भी मारो सोचना ही सही है कि महाराज अकाली की राजनीति की बातें क्यों करे, पहली क्यों करता नहीं, हमें क्यों करे। तो देखो ऐसी बात है कि माने कोई राजनीति शू माने कोई एमएलए बननो को नहीं, एमपी बननो को नहीं, माने कोई मोदी जी की कुर्सी लेनी को नहीं, माने की इनमें लेवनो माना कहीं काम है साधु संत वे मारो काम कहीं वे मारो काम वही ज वे कि जो समाज है साधारण जनता है उन्हें अपनी जो हिंदू धर्म है हिंदू सभ्यता संस्कृति है और मातृभूमि सबसे पहले इसकी बारे में अपने खेती होती थी। ये भारत देश है मेरा जहाँ करती है सोने की चिड़िया बसे। ये भारत देश है जहाँ सोने की चिड़िया रहती थी। उन अंग्रेजों ने धीरे धीरे सब कब्जा करना शुरू कर दिया। उद्योग सबसे पहले जो उद्योग था कपड़ा बनना मसाले दवाइयाँ होती थी वो अंग्रेजों ने सब अपने कब्जे में कर ली। और बूट पहने नहीं लोग, बूट पहनते हैं ना, अरे घर में सुई तो रखे लोग हैं, सुई डोरो में नहीं, वो सुई डोरा यहाँ पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को बनाने से बंद कर दिया। आप नहीं बना सकते, सुई आपको मिलेगी इंग्लैंड से बनी हुई आपको लेनी पड़ेगी। लिखने की पेंसिल बाहर से आती थी, कपड़ा बाहर से आने लग गया, जो आपका कपड़ा यहाँ बनता था सब बंद हो गया। और खेती, जो खेती यहाँ होती थी उस खेती को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेते। जो 1 रुपए की चीज होती वो अंग्रेजी लोग उसको आपको 4 आना देते थे। एक छोटा सा उदाहरण है, एक गरीब परिवार यदि होता जगह 8-10 आदमी परिवार होता, वो खेती करते किसान खुद ही जमीन बबोती थी, धान हो तो दिन खाने सिर्फ 6 महीना भी धान छोड़ता, 6 महीना भी धान छोड़ता मेरे खाने, और बाकी कहता ला डंडरे जोड़ तू दे माने, और मुंह मांगिया पैसा देता, कम पैसा देता। मेरा परिवार घना ही बच्चा चाहे भूखा मरो तो मरो। खेती अपने कब्जे में कर ली, उद्योग अपने कब्जे में कर लिया, और ऊपर से सारी न्यायपालिका, जज, एसपी, थानेदार, पुलिस, सिपाही, आर्मी सब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर ली। और जिन रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ संधि की वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, और अंग्रेज उनसे लाखों रुपया जो लगान होता था नहीं जमीन का भिगौड़ी, और भिगौड़ी का धन वो अंग्रेज उनसे लेते थे कि लाओ दरबार ला मान दे, और वो आपका सारा पैसा
दिलाया जाता था। ये दुर्दशा हुई। कारखाना था कपड़ा बनाने का, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल थी, वहां पे मजदूरों को, कारीगरों को गुलाम की तरह मारा जाता था। उनको 12-12 घंटे काम लेता और पैसा इतना मिलता था जो रिव्यू मिलना चाहिए पेट भरण वास्ते, बट अपने सिर्फ 6 आना मिलता था। और आप हड़ताल नहीं कर सकते थे, हड़ताल नहीं कर सकते थे मजदूर। और जो पैसा नहीं दे तो बहुत सी बातें आपको आज नहीं सुनने को मिलेगी। जो मजदूर नहीं कहना मानता था, उन्हें धूप के अंदर खड़ा करके उसको शरीर चीर करके उस पर चूने का पानी डाल दिया जाता था। 15-20 घंटे उसको धूप में खड़े करके नंगा करके उसको मारा जाता था। अभी तो आपका दिन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो है हमारे पास, लेकिन अभी तो दिन है इसलिए आप देख नहीं सकेंगे। ये दुर्गति हुई अंग्रेजों ने आप हिंदुओं के साथ की, और इसी दुख से बिल्कुल भाग के एकदम क्रांतिकारियों ने सर उठाया, हिम्मत की कि ये राज कैसा है, ये राज कैसा, हमारी भूमि, हमारी जगह और हमारे को गुलाम बना के रखा जा रहा है। उन्होंने सर उठाया और सबने मिलकर इकट्ठा होकर और अंग्रेजों के खिलाफ मैं गुरु महाराज से आग्रह करूंगा कि गुरु महाराज जो आप कोई अंग्रेज आ गए उसे ऐसे ही माने यहाँ क्यों मारो, पूर्ण रूप से समझाएं कभी नहीं। और हम लोगों को क्रांति हुई, सबसे पहले क्रांति हुई सन 1857 के अंदर मेरठ के अंदर। क्रांति करने वाला था मंगल पांडे ब्राह्मण भाई, और उसके साथ और भी क्रांतिकारी जुड़ गए, और उन्होंने सरेआम अंग्रेजी अफसर जो थे सरेआम उनके सामने मस्तक काट दिया। हिंदू क्रांतिकारियों ने उसका मस्तक काट दिया उनका, कई दसों अंग्रेजों को साफ कर दिया। अंग्रेज कांप गए, अंग्रेज कांप गए। इंग्लैंड में खबर गई कि अंग्रेजों को काट दिया गया, अफसरों को। लेकिन आप जानते हैं ना कि जो देशद्रोही होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, बागी होते हैं, उनमें से कुछ बागी थे जिन्होंने अंग्रेजों को सारी योजनाएं बता दी कि दुश्मन आपके साथ आज क्रांतिकारी ऐसा ऐसा करेंगे। सारी योजनाएं खत्म हो गई। क्रांतिकारी में मुख्य किसको बनाया था? लड़ने वाले कौन थे? नाम सुना है? लक्ष्मीबाई। कहाँ की थी? झांसी की। वो झांसी की लक्ष्मीबाई रानी एक औरत थी जिसने अपने पीठ के ऊपर अपने बच्चे को बांध करके और दोनों हाथ से उसने इन गोरे लोगों का छक्का छोड़ा दिया। एक औरत ने घोड़े की पीठ पे। और भी कई बहुत से राजा लोग थे, उन्होंने काटना शुरू किया अंग्रेजों को। लेकिन जो बागी थे, देशद्रोही थे, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए और इस प्रकार वो क्रांति असफल हो गई। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, वो 1857 की क्रांति ने इस धरती के ऊपर बीज डाल दिया। किसका? जब भारत देश हमारा है और हम लड़ करके लेंगे। सारे हिंदुस्तान में क्रांतियां होने लग गई, सारे हिंदुस्तान में। और 7.5 लाख क्रांतिकारी हुए। कब तक? 1947 तक, जब तक आपको आजादी नहीं मिली थी।
लोगों के मध्य नागौर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर ज्योति बिरला उपस्थित हुए हैं। आप लोग सब પણ ઘર જમી 2 જણા ભણાવો ને, તારો ઘર મકાન થારી જમી 2 જણા ભણાવો, તે તારે ભક્તિ કરો, ખેતી કરો, કઈ બી કરો, फैक्ट्री चलाओ, कहीं भी करो, कहीं जमीन तो चाहिए, जमीन तो चाहिए पहले। आज एक बहुत दुख की बात है, हमने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, सब चीजें, लेकिन सालों से आप लोग क्या आशा रखते हैं कि हमारे को धर्म के बारे में, हमारी प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति है, हमने आज ये ग्रस्त त्याग क्यों किया है, धर्म को धारण क्यों किया है? क्योंकि हमने सुना है कि आदि से सनातन से संत महात्मा भक्ति ज्ञान उपदेश करते आए हैं, इसलिए हमने धारण किया है। ये कोई नई बात नहीं, हमारी असंख्य संत महात्मा हो गए, और संत महात्माओं का एक ही ध्येय होता है कि साधारण जनता को, भक्तों को, उनको अपने धर्म से जोड़ना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कोई विशेष धर्म की बात करें, धर्म का मतलब ये है, और आप सभी जानो थे कि चाहे किसी भी भक्ति करो, कोई छोटे बड़े देवी देवतारी कहीं भी भक्ति करे, इतो तो મને હેંગણ થાય કે આપણને રામજી મિનિટ જમારો દિયો है, આપણને મિનિટ बनाया है, और मिनिट जमारो इतो दौड़ मिले આપણને, वो तो હેંગણ થાય આપણને। और આપણને એડી कोई भक्ति करनी चाहिए, एडे मार्ग धारण करना चाहिए जो अपन 84 में पाछा अपना जीव नहीं भटके, वो तो હેંગણ થાય भाई। संतानों काम हो चुके, लेकिन अभी वर्तमान में आज की स्थिति कुछ और है। आज ये जो चुनाव हो रहा है, जो होने जा रहा है जल्दी, ये चुनाव कोई साधारण नहीं है। आप इसको चुनाव की दृष्टि से मत देखिए, आप इसको कोई पार्टी आ जीत जैसी, आ पार्टी हार जैसी, आ पार्टी आगे आ जैसी, आ पाछी रह जैसी, आप इसको पार्टी की दृष्टि से मत देखिए। आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। आप में बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं है बहुत सी बातें। हमारी को बहुत बड़ा ही दर्द है। दर्द किस बात का है कि ऐसी ये संत महात्माओं की पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि के ऊपर जो आप ही के राजनेता हैं, आप ही के राजनेता, उन्होंने आपके साथ क्या किया? इतिहास देखिए, मुगलों के समय से हिंदू राजा थे महाराणा प्रताप, जिनका आप हिंदुआ सूर्य कहते हैं। उन्होंने आजीवन अपनी सारी जिंदगी भारत देश, मातृभूमि, हिंदू धर्म के लिए अपने जिंदगी प्राण न्यौछावर कर दी। क्यों? जो राजमहलों में सोने चांदी के बर्तनों में जीने वाले थे, उनको पहाड़ों के अंदर जंगलों में उनको अपना जीवन बिताना पड़ा। किस लिए? उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती थी। आपको सब मालूम होगा
एक घटना है, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुख जागे। याद है आपको वो राजकुमार जो सोने चांदी में जीवने वाले, राजमहलों में रहने वाले, वो राणा प्रताप और उनके बालक पहाड़ों में, जंगलों में अपना जीवन बिताने लगे। सेना इकट्ठी करी, किसके लिए करी? सेना इकट्ठी करी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। जब तक प्राण रहेगा मैं मेरे धर्म, मेरी मातृभूमि और मेरे धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। सही है। दूसरी ओर सरदारों में जैसे सिखों में गुरु नानक देव जी थे, जबली महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने जो ज्ञान उपदेश किया और उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी शिष्य हो गए। और 10वें गुरु थे कौन? क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने मुगलों से लड़ते लड़ते और अपना प्राण अर्पण कर दिया। किसके लिए? अपने हिंदू धर्म के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने समाज के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। आप जिस भूमि पे बैठे हैं, आज जिस भूमि पे पैना में जमीन जहां बैठे हुए हैं, मारवाड़ है या नहीं? इस मारवाड़ की रक्षा के लिए नाम सुना होगा दुर्गादास का। नाम सुना है दुर्गादास, जिन्होंने अपने राजा को आगरे के किले से कैद करके छुटाया था। जसवंत सिंह। सही है गलत है? किसके लिए? क्या उन्हें राजगद्दी लेनी? नहीं, सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा हो, मातृभूमि की रक्षा हो, वरना ये आपका मारवाड़ नाम मिट जाता आपका। आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। संक्षेप में बताएंगे, थोड़े रूप में बताना चाहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, अब बीच में हम कह देंगे, यदि आपको कोई बात समझने न आवे आप जरूर शौक से पूछिए, हम बताएंगे। पहले अंग्रेज और राज हो, सही घंटा है नहीं? पहले अंग्रेज और राज हो। छोटे से संक्षेप में बताते हैं। ईस्वी 1700 में, 1700 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी। अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए। उस समय हिंदुस्तान में राज था जहांगीर का, जहांगीर का राज था। और एक अंग्रेज अफसर आया, अंग्रेज था, उसको पर्शियन फारसी भाषा आती थी, फारसी। उसने फारसी भाषा में जहांगीर से सौदा बातचीत की और उन्होंने व्यापार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था। व्यापार करते गए, धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने अपना यहाँ पे राज जमा लिया, अपना पूरा राज जमा लिया। 1700 में पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई थी, 1700 में पूरा राज जमा लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों में जो है ना क्वीन विक्टोरिया रानी जो थी, उसने उस कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया और सीधा अंग्रेजी राज आपके ऊपर हिंदुस्तान के राज करने लग गए। लड़ाइयाँ हुई, अंग्रेजों ने सेनाएं रखी, खूब लड़ाइयाँ हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई।
और जो राजा लोग थे जो लड़ाई में हार भी गए उन्होंने अंग्रेजों से संधि की और अंग्रेजों ने उनसे लगान शुरू किया लेना, टैक्स लगान लेना शुरू किया। और जिन राजाओं के खुदरा बेटा नहीं हाँ संतान को होती नहीं जिनका खोड़े में लिया दूसरे ने टबर ने, उनको अंग्रेजों ने मना किया कि आपका पीछे राजा नहीं बन सकता। कहने का मतलब अंग्रेजों ने आपके हिंदुस्तान देश में अपना राज का जाल पसारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राज ही नहीं, उन्होंने यहाँ का उद्योग जो भी छोटी मोटी चीज़ें बनती लिया है, कपड़ों बनतो रेशम सिल्क बनता था, सिल्क यहाँ पे जो दुनिया में सबसे मशहूर